हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के कुछ और क्वेश्चंस जो आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। द नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस एंड increases respectively for p-type doping. Indium is one of the material used for p-type doping. Doping is added to an intrinsic semiconductor to form an extrinsic semiconductor. Which of the following of the above statement are correct? Options are 1, 2 and 3, 1 and 2, 2 and 3 and 3 only. So these are the options for this question. So what is correct answer? So let's start in that portion. देखिए, द नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज रिस्पेक्टिवली फॉर पी टाइप डोपिंग। चलिए अभी देखते हैं, है ना। पहले समझ लीजिए इस क्वेश्चन को करना क्या है ना। अब देखिए, जो डोपिंग है, डोपिंग क्या कर रहा है आपका। पहले आप डोपिंग का समझिए कि डोपिंग करने से हो क्या रहा। देखिए, ये है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसमें हमने की है डोपिंग। अब डोपिंग जब हम करेंगे तो ये दो तरह की डोपिंग हो सकती है। एक होता है पी टाइप करने के लिए और एक होता है एन टाइप करने के लिए। ठीक है, अब देखिए पी टाइप के जो मटेरियल है वो कौन कौन से हैं जिससे हम कर सकते हैं। गैलियम है आपका, इंडियम है आपका, एल्यूमिनियम है आपका, बोरोन है आपका। और एन टाइप के लिए हम कौन कौन से करेंगे। जिससे एन टाइप की हो जाएगी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं जिनसे हम एन टाइप की करते हैं। अब देखिए, जब पी टाइप की मेरी डोपिंग हो जाएगी तो जो मेरे होल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। और अगर एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे और जो आपके होल्स हैं वो डिक्रीज हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका हम आंसर सॉल्व यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस रेस्पेक्टिवली फॉर पी टाइप डोपिंग। ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, इंडियम इज वन ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर पी टाइप डोपिंग, ये हमने अभी देखा है। ठीक है, डोपिंग इज एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया है सी ऑप्शन, 2 एंड 3 आर द करेक्ट। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सेमीकंडक्टर ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू। ड्रिफ्ट करंट की बात कर रहा है दोस्तों। वॉल्यूम ग्रेडियंट, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। ड्रिफ्ट करंट इन डायोड is the combined effect of movement of minority charge carrier as well as majority charge and also on the electric field applied to the diode। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ड्रिफ्ट करंट की बात कर रहा हूँ, ड्रिफ्ट करंट, तो ड्रिफ्ट करंट मेरा किस किस चीज से बन के मिल के बन रहा है। पहला है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। किसकी वजह से हो रहा है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। ओके, drift current is due to the motion of charge carriers when the force exerted on them by an,
तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ड्रिफ्ट करंट हमारा फ्लो। इन द पीएन जंक्शन डायोड electrons are the majority charge carriers in the n region and holes are the majority charge carrier in p region। ये आपका अगर हम बात करें p और n, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होंगे और यहाँ होल्स मेजॉरिटी हो गए, ठीक है। When the electric field is applied to the diode, there is a more number of covalent bond break and the concentration of charge carrier also increase in both the region p type and n। The effect of the drift current in the diode हम कैसे डिनोट करेंगे, देखिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर, ठीक है। अब देखिए अगर ड्रिफ्ट करंट की मैं बात करूं, ड्रिफ्ट करंट को मैं लिख लेता हूं आई ड्रिफ्ट, ये हो जाएगा जे ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मल्टीप्लाई बाय एरिया। जे ड्रिफ्ट क्या है, जे ड्रिफ्ट है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ए क्या है, ए की अगर मैं बात करूं ये है एरिया, एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर अब जे ड्रिफ्ट हम निकालें तो जे ड्रिफ्ट आता है सिग्मा मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, और ये मल्टीप्लाई बाय हो गया आपका इलेक्ट्रिक। ये क्या है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक, ठीक है दोस्तों। इस तरह की टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। क्यू क्या है, क्यू चार्ज है, एन क्या है इलेक्ट्रॉन्स और पी क्या है होल्स है। म्यू एन क्या है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और म्यू पी क्या है मोबिलिटी ऑफ होल्स। लिख देते हैं, है ना, आपको आसान रहे थोड़ा सा। टर्मिनोलॉजी कई बार हमें कंफ्यूज अगर नहीं पता है तो दिक्कत चीज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन, ठीक, ये क्या है, नंबर ऑफ होल इन पी रीजन, ठीक है। क्यू आपका कॉमन हो गया, क्यू में लिख देता हूँ चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन और होल, क्लिक क्लियर। म्यू एन क्या है मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो गया मोबिलिटी ऑफ होल, क्लियर है। तो देखिए अब अगर आई ड्रिफ्ट निकालना है तो एरिया से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई ड्रिफ्ट निकल जाए। ये जो इक्वेशन है इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, डिफ्यूजन क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। और इसको क्या कह सकते हैं, माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम हायर
डेंसिटी और कंसंट्रेशन टू लोअर डेंसिटी। इसका मेन रीजन क्या है? ड्यू टू, सॉरी दोस्तों, मेनली ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? और ऑलवेज नेगेटिव साइन आता है, इसमें भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी डिफ्यूजन की, तो ये देखिए, अगर हम dp बाई dx लिख देंगे तो ये हो जाएगा फोर होल्स, और dn बाई dx अगर मैं लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर डिफ्यूजन करंट की बात करूँ तो मैं इसको लिखूंगा आई डिफ्यूजन, ये हो जाएगा -q dp बाई डी। ठीक है, अब यहाँ dp क्या है? dp है आपका होल डिफ्यूजन कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या है दोस्तों? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्यू क्या आ गया? चार्ज हो गया इन कूलम, और dp बाई dx क्या हो गया आपका? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आंसर हमने इसका देख ही लिया है। ठीक है, आंसर हमने इसका देख लिया है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उम्मीद है थोड़ा सा यहाँ आपको थ्योरी पोर्शन यहाँ पर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन को समझ। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की बात कर रहा है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज 2 into 10 to the power -7 farad, and the minority carrier lifetime is 5 microsecond. Then the dynamic conductance of the diode is equal to, these are the options. तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम बात, तो जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है, अगर हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की बात, डिफ्यूजन को हम डिनोट करते हैं सी डी से। की वैल्यू होती है आपकी टाउ बाई आर डी, या फिर कहें टाउ आई ईटा बी। आर डी क्या है? आर डी होता है आपका डायनामिक रेसिस्टेंस। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टाउ जी डी। अगर जी डी हम यूज कर लेंगे तो इसको हम लिखेंगे डायनामिक कंडक्टेंस, डायनामिक कंडक्ट। ठीक है, अगर मैं टाउ की बात करूं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी अगर आपको क्लियर है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। टाउ की अगर मैं बात करूं, टाइप टाउ क्या हो गया? मीन लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आसानी से आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैल्यू लिख लेते हैं। ऑलरेडी सी डी की वैल्यू गिवन है। सी डी मेरा गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻7 फेरड। ठीक है, टाउ मेरा ऑलरेडी गिवन है 5 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? डायनामिक कंडक्टेंस निकालना है।
तो डायनामिक कंडक्टेंस किस फार्मूले में आ रहा है, इस फार्मूले में आ रहा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे जी डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, टाउ की वैल्यू यहाँ रखेंगे और जी डी यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाए। तो वैल्यू रखते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं 2 × 10⁻⁷ इक्वल टू 5 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय जी डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। क्लियर है? अब देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ से इसको। अब देखिए 10⁻⁻7 बनाने के लिए इसको 10⁻⁻, चलिए वैसे कर देते हैं, कोई बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आगे जी टी इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 अपॉन 5 × 10⁻⁻, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 40। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया। देखिए फॉर्मूले आपको याद है, देखिए कई बार अभी देखिए यहाँ पर जी डी पूछा है आपसे, यहाँ आर डी पूछ सकता था, यहाँ से आई की वैल्यू आपसे पूछ सकता था। तो ये तो दोस्तों ये कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको अल्टरनेट फार्मूलाज उनके याद होने चाहिए या पता होना चाहिए इसका क्या मतलब। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं जनरली। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर समझ आ गया। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Which of the following statement does not satisfy the advantage of photodiode? दोस्तों फोटोडायोड का क्वेश्चन हमने यहाँ ले लिया है। द स्पीड, देखिए पहले तो आप समझिए, इंपॉर्टेंट बात है नॉट कह रहा है, कोई इसमें से कुछ कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सेटिस्फाई एडवांटेज ऑफ फोटोडायोड, मीन्स बाकी सारे एडवांटेजेस हैं, फोटोडायोड के केवल एक ही एडवांटेज नहीं है। ठीक है, द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज वेरी हाई, द डार्क करंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंट डिवाइस, इट इज हाईली सेंसिटिव टू लाइट। तो दोस्तों आंसर मैं बता देता हूं, ये सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। photodiode, it can convert light into either current or voltage depending upon the mode of operation। ठीक है, मोड ऑफ ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा क्या वो प्रोड्यूस करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ऑपरेट इन रिवर्स बायस। ये याद कर लीजिए दोस्तों, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। एडवांटेज ऑफ फोटो डायोड, लीनियर है, लो रेसिस्टेंस है इसका, गुड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, लो डार्क करंट,
can be used as variable resistance device। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस की तरह भी यूज, ठीक है। दूसरी बात, लॉन्ग लाइफ टाइम होता है इसका, लो नॉइस, हाई क्वांटम एफिशिएंसी, हाई क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है। ये कुछ इसके एडवांटेज। स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी इसका हाई होता है, ठीक है। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ फोटोडायोड। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। और एडवांटेज क्या है, स्मॉल एक्टिव एरिया, जो एरिया है वो बहुत स्मॉल होता है एक्टिव इस पर आपका, जहाँ से जो आपका रिस्पॉन्स दे रहा है, जो आपका लाइट को कन्वर्ट करा है, जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है, यानी वो एक्टिव एरिया कहलाएगा, ठीक है। और क्या है दोस्तों, लो सेंसिटिविटी होती है, लो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है दोस्तों। और एक और इम्पॉर्टेंट है, पुअर टेम्परेचर स्टेबिलिटी, ठीक है। ये कुछ इसके डिसएडवांटेज। उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको समझ आया होगा दोस्तों। थोड़ा सा थ्योरी इसलिए कवर कर ले रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन कर देने से बात नहीं बनने वाली। अभी कुछ एक क्वेश्चन पूछा है, उससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन, तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हम पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपको हम इंक्लूड करके बता दे रहे हैं। फिर भी आपको कोई कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चन ले ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फॉर एन एन चैनल सिलिकॉन एफपीटी फेट विद एरिया, ये दिया हुआ है इन्होंने 3 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर एंड n इक्वल टू 10⁻15 electrons per centimeter cube. What is the pinch of voltage? If the dielectric constant of a silicon is epsilon equal to 12 epsilon naught and epsilon naught equal to 1 by 336 pi into 10 to the power minus 19। तो ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए तो पिंच ऑफ वोल्टेज की अगर हम बात करें, पिंच ऑफ वोल्टेज को जनरली वीपी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर क्यू एन डी अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये इसका फॉर्मूला। ए हमारा गिवन है ऑलरेडी, ए हमारा ये, एन हमारा गिवन है, एप्सिलॉन हमारा ऑलरेडी गिवन है, क्यू की वैल्यू हमें पता होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अगर हम लिख लें ए इक्वल टू 3 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, एन डी की वैल्यू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, एप्सिलॉन इक्वल टू 12 एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे, कीजिए 3 × 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर, क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19
डी की वैल्यू 10⁻15 अपॉन 2 × 12 एप्सिलॉन नॉट की ऑलरेडी वैल्यू दी हुई। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी अपने पास सॉल्व किया हुआ है, तो ये आंसर निकल के आ रहा है 6.8, जो आंसर आपका फर्स्ट हो। दोस्तों कैलकुलेशन है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ये, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आएगा। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप क्या रखेंगे? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/36 पाई इंटू 10⁻−19, आप सॉरी -9, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करने वाले हैं। ठीक है, आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले तो आप इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 9 × 10⁻−8। फिर आप इनको क्लब कर लीजिए सभी पावर्स को, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम दोस्तों यहीं एंड करेंगे, इसी आशा के साथ कि आप सभी को समझ आया होगा और आपने से कुछ फ्रूटफुल चीज़ें गेन की है। तो फिर किसी और लेक्चर में सेम या किसी अदर टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।